नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने आयलर प्रमेय पढ़ लिया था और आयलर प्रमेय के प्रयोग भी हमने पढ़ लिए थे। किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं सारे हमने पढ़ लिए। आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। यानी अब तक आपने पढ़ा कि देखिए कि आपके पास कोई u है, वो x, y का फंक्शन था, ठीक है, और यहां पर आपने डायरेक्ट इसका आंशिक अवकलन कर दिया। लेकिन यदि लास्ट में आपको बता के गया था, लेकिन यदि ये x और y भी किसी अन्य चर के फलन हो तो आप कैसे इसकी वैल्यू निकालोगे। यानी ये x और y आगे भी t के फलन है, वहां पर तो केवल मात्र ये x में थी, x स्क्वायर आ गया, x क्यूब आ गया, tan इनवर्स x आ गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको वैल्यू देगा x की अदर फंक्शन के अंदर। मान लीजिए 2at दे दिया आपको, y बराबर at स्क्वायर दे दिया। तो ऐसे कोई जो आपको वैल्यू मिले, यानी पहले इसमें ये फंक्शन था, अब x भी किसके चर हैं, देखो 2at के। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं उन्हें आप कहते हैं कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन। संयुक्त फलन हो गया ना, ऐसे फलन संयुक्त फलन कहलाते हैं। तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे इनका सॉल्यूशन निकलेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सारी डिटेल जानकारी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को ही हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आपको ये कंपोजिट फंक्शन आपने पढ़ लिया। अब देखो इसकी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की हम तैयारी कैसे करें। सेकंड की तो आप करवा रहे हैं, और भी इसके साथ साथ आप आरपीएससी जितने भी एग्जाम आयोजित करवाते हैं उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ज़बरदस्त ऐप के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अनअकैडमी आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से उसको वेरीफाई कर लीजिए, और उसके बाद सिलेक्ट करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल क्या है। तो उसके अंदर आरपीएससी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको मिलेगा कि आपका कोई कोड है क्या, रेफरल कोड। तो उस पर दोस्तों कोड लगाना है GBK10, तभी ये क्लासेस ओपन हो पाएंगे आपकी। GBK10, तो आपको उन क्लासेस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको उसमें 3 महीने एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगर कोड लगाएंगे तो वो भी सब्सक्रिप्शन भी आपका, उसमें 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप अभी जाकर ये अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों अनअकैडमी पर प्रज्ञा टेस्ट सीरीज चल रही है। 15 जनवरी को वहां पर टेस्ट आयोजित होगा, तो वो उस टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, फर्स्ट रैंक को रुपए के रूप में स्कॉलरशिप मिलती है, गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं। तो वो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए 16 जनवरी को 7 बजे, शाम 7 बजे आपके लिए दोस्तों एक सेशन है, जिसके अंदर अनअकैडमी आयोजित कर रही है, जिसमें आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो वो भी सेशन आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और जब भी ये कोर्स परचेज करें, सब्सक्रिप्शन लें, तो उस पर कोड GBK10 जरूर लगाएं, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी मान लो आपके पास x कोई अन्य में t के अंदर फंक्शन है, ठीक है, और y भी अदर किसी t का फंक्शन है, साई t मान लो। ये फंक्शंस को डिनोट करते हैं, यहां पर कुछ भी वैल्यूज होती हैं। तो यहां पर आपको मान लो, और जो u है आपका x, y का फंक्शन है, ठीक है। अब आपको निकालना है du अपॉन dt, यानी u का t के सापेक्ष अवकलन गुणांक कहलाएगा। अब देखो ये क्या है, t के सापेक्ष अवकलन गुणांक। तो यहां पर इसे ऐसा निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले u किसका फंक्शन है, x और y का। तो सबसे पहले आपको देखो डेल u अपॉन डेल x निकालोगे। उसके बाद जो ये x किसका था, t का, तो उसके सापेक्ष करोगे dx बाई dt प्लस का, ऐसे ही डेल u अपॉन डेल y डॉट dx बाई dt। तो ये आपके पास हल होगा। आप कहते हैं ना कि ऐसे समीकरण कैसे बनते हैं,
तो अगर यहां पर अन्य कोई, अब ये फंक्शन था इसका, और यानी ये एक्स वाई में था, अब और एक्स और वाई अन्य किसी तरह के फलन है, तो यहां पर ये चीजें काम में आती हैं, जिसमें ये आपका हल है प्रथम श्रृंखला नियम। अब देखो इसका क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको कैसे। उसके बाद भी एक और चीज भी आपको मिलेगी, तो एक बार इतना लिखो आप, प्रथम चैन रूल है ये, फर्स्ट चैन रूल इसे कहते हैं। पूछा जा सकता है कि फर्स्ट चैन रूल निम्न में से कौन सा है ना। छोटी छोटी ये बातें ध्यान रखो, जो बीएससी लेवल का है उसमें ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं। पूछ सकता है फर्स्ट चैन रूल क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट चैन रूल क्या होता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर आपको दे दे दोस्तों, अब आपको मिल जाए चरों का परिवर्तन, देखो ये तो आपको दिया है केवल मात्र T1 में। अब आपको दे दे कि x बराबर फाई T1 T2 में, यानी दो चर दे दिए, पहले तो केवल मात्र एक था T1 के अंदर, अब जो x है वो दो चरों का T1 और T2 का फंक्शन है। ऐसे ही y बराबर साई T1 और T2 ऐसा है। तो आप u तो आपका था यही था f या x कोमा y, तो आप कैसे निकालोगे, तो पहले आपको कर ली u अपॉन कर ली T1, कैसे निकलेगा, कर ली u अपॉन कर ली x, उसके बाद डॉट कर ली x अपॉन कर ली T1। अब T1 के सापेक्ष x का आंशिक अवकलन करना है, वहां तो आपने डायरेक्ट dx बाई dt कर दिया, क्योंकि एक था इसलिए आपने कर दिया, क्योंकि और कोई अन्य फलन नहीं था तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब दो होंगे ना तो इसका सापेक्ष आपको करना पड़ेगा। प्लस u है तो डेल u अपॉन डेल y डॉट डेल y अपॉन डेल T1, और ऐसा ही दूसरा निकलेगा, कैसे, डेल u अपॉन डेल T2, ये डेल या कर ली एक ही बात है, तो डेल u अपॉन डेल x डॉट डेल x अपॉन डेल T2 प्लस डेल u अपॉन डेल y डॉट डेल y अपॉन डेल T2। तो ये आपके चरों के परिवर्तन में जो हल आएंगे वो ऐसे आएंगे। अब देखो इसका मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, तब आप और अच्छे से इनको समझ पाओगे। एक बार इतना लिखो, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको इसका। चलो इसका क्वेश्चन करते हैं पहले अपन, फिर आप अच्छे से इन चीजों को समझ पाओगे, है ना। क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से समझोगे। देखो क्वेश्चन दिया है कि यदि z बराबर आपको x y की स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y, और आगे दिया है, अब देखो ये तो आपको z दे दिया, अब इसके बाद में आपको x और y भी फंक्शन दिए हैं। x बराबर आपको दे दिया a_t² और y बराबर आपको दिया है 2at। तो क्वेश्चन है कि देन आपको फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट कीजिए कि dz बाई dt क्या आएगा। ठीक है, सिंपल सा है, वही जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो की वो ही चीजें यहां पर प्रयोग में लेनी है। अब तक आपने क्या पढ़ा है, देखो चूंकि ये देखो z xy का फंक्शन है, अब साथ में दिया है कि ये x बराबर a_t² प्लस का y और y बराबर दिया है 2at, यानी t के फंक्शन में x और y भी t के फंक्शन है, t के फलन दिए हैं। तो आप कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला जो अभी आपने पढ़ा है, dz बाई dt क्या पढ़ा, जो आपका आंशिक अवकलन करना है, कर ली z अपॉन कर ली x डॉट dx बाई dt प्लस का कर ली z अपॉन कर ली y डॉट dy अपॉन dt। ये आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, अब यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू निकालो। सबसे पहले कर ली z अपॉन कर ली x मैं निकालता हूं। देखो ये है z आपके पास, चूंकि कर ली z अपॉन कर ली x आपके पास क्या आएगा रे, देखो x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष करोगे तो यहां पर y स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2xy x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो कर ली z अपॉन कर ली x की वैल्यू क्या इतनी ही आएगी, y स्क्वायर प्लस का 2xy। तो ये होगी आपकी समीकरण नंबर 1।
क्योंकि देखो ये वैल्यू निकालनी है। इसके अंदर करली z अपॉन करली y की भी निकालोगे तो निकालो, करली z अपॉन करली y, ये क्या आ जाएगी, इसका y के सापेक्ष आंशिक का अवकलन कर दो तो देखो 2xy प्लस का इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस का x स्क्वायर, ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो अब क्या निकालना है, अब जो चीजें रही हैं वो निकाल दो। क्या, dx बाई dt, तो dx बाई dt यानी इसका जो ये x है, x t के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो ये आपको फंक्शन दिया है, तो यहां से निकलेगा dx बाई dt क्या होगा, देखो 2at, और dy बाई dt क्या आ जाएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2a। तो ये सारी वैल्यूज, ये जो सारे मान हैं वो आपको समीकरण ए में देने हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज रख दो, ये वैल्यूज अगर पुट करते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं, ये वैल्यूज अपन पुट कर देंगे इसमें, तो देखो क्या आएगा, dz बाई dt इसके अंदर पुट करनी है, तो dz बाई dt इक्वल में करली z अपॉन करली x की वैल्यू क्या थी, y स्क्वायर प्लस का 2xy। ठीक है, डॉट dx बाई dt, dx बाई dt की वैल्यू क्या है, डॉट 2at। ठीक है, प्लस का आगे देखो डेल z अपॉन डेल y, ये रही वैल्यू 2xy प्लस का x स्क्वायर, 2xy प्लस का x स्क्वायर, डॉट वैल्यू वो आगे क्या है, dy बाई dt की 2a। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आप चाहें तो इसे आगे और हल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे और हल कर लीजिए, अंदर गुणा करवा लीजिए, आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। है ना, अंदर गुणा करवा लो इनको, या देखो dz बाई dt तो यानी आपका ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगर ये t के अंदर है तो यहां पर आपको x बराबर जो दे रखा था ना at स्क्वायर और y बराबर 280, तो ये वैल्यूज और रखनी होती है। अगर ऑप्शन ऐसा t के रूप में दिया होता तो ज्यादातर आपको इस रूप में ही मिलेगा। तो देखो यहां पर y स्क्वायर की जगह रखोगे तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर, देखो y स्क्वायर की जगह उस y बराबर 280 रख रहे हैं, प्लस का 2x की जगह क्या है, at स्क्वायर, इंटू में at स्क्वायर, और इंटू में क्या है 280। ठीक है, और इंटू में इसके 280 पूरे के हैं। ठीक है, आगे देखो x बराबर 80 स्क्वायर है, प्लस का 2x बराबर 80 स्क्वायर इंटू 80 स्क्वायर, और इंटू में y की जगह क्या रखोगे 280, प्लस का x स्क्वायर की जगह x बराबर 80 स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर t की पावर 4, a स्क्वायर t की पावर 4, और इंटू में है आपके 2a। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे और इसे सोल्व कर लेते हैं। तो dz बाई dt क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, अंदर गुणा करवा दो 8a क्यूब t क्यूब। ठीक है, प्लस का पहले इसको सोल्व कीजिए, 2 4a स्क्वायर टी क्यूब, 4a स्क्वायर टी क्यूब, और साथ में ये आएगा 4 2 8, और फिर a स्क्वायर था तो a क्यूब और t4, 8a क्यूब t4, प्लस का यहां देखो 280 स्क्वायर और इंटू में 280 है, तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर टी क्यूब और इंटू में 2a, तो 8a क्यूब टी क्यूब, 8a क्यूब टी क्यूब, प्लस का 2a क्यूब टी की पावर 4। तो ये देखो इस रूप में भी आपको मिल सकता है। इसमें से अब आगे जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन भी आप निकाल सकते हैं। देखो यहां पर आप 2a क्यूब और टी क्यूब आपका कॉमन आ रहा है, देखो सब में टी क्यूब, तो यहां से ये कॉमन भी आप ले सकते हैं। जैसा आपको ऑप्शन दे रखा है वैसा ही आपको करना पड़ेगा, 2a क्यूब टी क्यूब। तो देखो अंदर क्या बचेगा, फिर यहां से हमने सब में से a क्यूब टी क्यूब, तो यहां 8 बचा, 8 4 बचेगा, 2 कॉमन ले लिया ना, 4, प्लस का यहां देखो क्या बचेगा, 4a क्यूब बाहर आ गया, 4t, और प्लस का यहां क्या बचेगा, फिर 8 यहां से बाहर आपने निकाल लिया, यहां भी बचेगा आपका 4
ए क्यूब बाहर आ गया, टी क्यूब भी बाहर आ गया, प्लस का यहाँ तो सब कुछ ही बाहर आएगा, बस केवल मात्र एक टी बचेगा। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 2a क्यूब टी क्यूब, ये हो गया 8 प्लस का 5t, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको निकालने पड़ेंगे आंसर, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे आपको सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो इसको लिख लो। फिर आगे आता है आपका कि अगर अस्पष्ट आपके फलन हैं, जिसमें आप, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, अस्पष्ट फलन, यानी जिसमें आप ऐसा बता नहीं सकते कि x और y के पदों में आप समीकरण का हल डिनोट नहीं कर सकते, तो उसमें आपको किस प्रकार हल निकालना है उसके बारे में हम बात करते हैं। लिख लो एक बार जो लिखना चाहता है, बाकी नोट्स इसके आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, हमेशा सब कुछ वहीं पर आपको प्रोवाइड होता है। ठीक है, देखो अस्पष्ट फलनों का अवकलन, टॉपिक है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। यानी आपके पास कोई ऐसा फलन हो f x, y बराबर 0, ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें दो चर हैं आपके x तथा y, और आप ऐसा हल न कर पाओ y को x के पदों में, ऐसा हल न कर सके आप, और x को y के पदों में अगर हल न कर पाए आप, ऐसा हल आपसे हल ऐसा नहीं हो, तो वो फलन होगा आपका अस्पष्ट। और अस्पष्ट फलन का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कैसे, इसमें दो मेथड्स होंगे। एक तो आपका प्रथम अवकलज द्वारा, अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकलज, उसके अंदर देखिए क्या होगा, अस्पष्ट अवकलज का, ठीक है, अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकलज, ये आपका टॉपिक है अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकलज। यानी अब डायरेक्ट करना है आपको, पहला मेथड आपको ऐसे देखिए, dy/dx आपको निकालना होगा, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सूत्र है डायरेक्ट याद रखो इसको, माइनस करली f अपॉन करली x अपॉन में करली f अपॉन करली y। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस का करली f अपॉन करली x अपॉन करली f अपॉन करली y। तो ये फॉर्मूले का आपको उपयोग करना है और डायरेक्ट ही आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको इसका मैं, जिससे आप स्पष्ट रूप से न बता पाए। देखो आपके पास है क्वेश्चन, x स्क्वायर y प्लस का y स्क्वायर x प्लस का 2xy बराबर 0। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड dy/dx। पहले आप निकाल कर दिखाओ, मैं तब तक इसमें थोड़ा सा ये डिम हो गया है मार्कर, आप करके दिखाओ मुझे, आप तब तक इसकी कॉपी के अंदर करो क्या आएगा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं क्या होगा इसका। कर लिया क्या? अब देखो अपन करते हैं, अब सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा बहुत बार पूछा गया है ना, तो इसको आप अच्छे से तैयार करो। तो देखो dy/dx, तो माइनस का करली f अपॉन करली x करली f अपॉन करली y, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप करली f अपॉन करली x निकालो। करली f अपॉन करली x आपके पास क्या आएगा, देखो यानी इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो देखो x स्क्वायर का 2xy आंशिक अवकलन करना आप सीख गए होंगे, प्लस x का 1 हो गया y स्क्वायर प्लस का 2y। ठीक है, अब ऐसे ही करली f अपॉन करली y निकालो, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे इसी का।
तो देखो एक्स स्क्वायर वाई का 1 हो गया प्लस का 2y एक्स प्लस का 2xy, इसका करोगे प्लस का 2x। ठीक है, तो ये आपके आंशिक अवकलन हो गए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर माइनस का करली f अपॉन करली x लेना है, तो ये माइनस लिया, करली f अपॉन करली x की वैल्यू 2xy प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y। नीचे क्या आएगा, नीचे देखो करली f अपॉन करली y, तो ये लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस का 2yx प्लस 2x। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, लिख लो जो लिखना चाहता है इस क्वेश्चन को, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। लिख लिया क्या, चलो लिख लिया, तो फिर आगे करते हैं। देखो क्वेश्चन है आगे, x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर c, और आपको फाइंड करना है। देखो अब आप अवकलन के कुछ प्रकार भी सीखोगे इसके अंदर, फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, ये पूछा है, आप ये ज्ञात करके दिखाओ क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे, सिंपल सा है। कैसे, देखो चूंकि dy अपॉन dx बराबर क्या होता है, माइनस का करली f अपॉन करली x अपॉन करली f अपॉन करली y। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे, अब करली f अपॉन करली x की वैल्यू और अपॉन में करली f अपॉन करली y की वैल्यू। तो सबसे पहले करली f अपॉन करली x की वैल्यू निकालेंगे। देखो x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है, x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है। तो देखो x की पावर y, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y क्या है, कांस्टेंट। तो इसका करोगे तो सबसे पहले जो अवकलन करते हैं तो ऊपर जो पावर होती है आगे आएगी, y x में से एक पावर, y वाले में से एक पावर घट जाएगी, अवकलन करेंगे, प्लस का y क्या है, कांस्टेंट, और ये हो गया आपका फलन। तो a की पावर x का क्या होता है, अवकलन पता है तो बताओ। a की पावर x का अवकलन होगा y की पावर x। ठीक है, यानी a की पावर x log a क्या है, y। ठीक है, ये होगी आपकी समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो, अब निकालना है करली f अपॉन करली y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, पहले देखो ये क्या होगा, कांस्टेंट, y के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर रहे हो तो ये आपका कांस्टेंट और ये आपका फलन। तो यहां पर भी a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a की पावर x यहां पर लगाओगे तो देखो सबसे पहले a की पावर x वाला यही रिजल्ट आएगा, तो x की पावर y log x। ठीक है, प्लस यहां y की पावर x की पावर a यानी कांस्टेंट है तो आगे पावर आगे आएगी, तो देखो पावर आगे आएगी x, यही जो चीजें हमने पढ़ी है y x माइनस 1, समीकरण नंबर 2। रिजल्ट आ गया। समीकरण 1 और 2 का एक दूसरे में भाग दे दो, करली f अपॉन देखो dy अपॉन dx बराबर आएगा माइनस का करली f अपॉन करली x अपॉन करली f अपॉन करली y। तो dy अपॉन dx बराबर आपका क्या आ गया, माइनस लगाना है बस इस वाले की जगह, तो माइनस आपने यहां लगा दिया, और y x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y। नीचे है x की पावर y log x प्लस का x y की पावर x माइनस 1। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ऐसे हैं जो प्रथम अवकलन से आप जो आपका सूत्र है कि जो अस्पष्ट फलन थे dy अपॉन dx निकालोगे तो माइनस का करली f अपॉन करली x अपॉन करली f अपॉन करली y आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। प्रैक्टिस करो इनकी, ज्यादा से ज्यादा हो सकती है उतनी। जितनी कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है, कर लिया। अब देखो अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकलज, ये तो पहला प्रथम अवकलज था,
अब जो आगे आएगा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। उस पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन आपको नहीं करने, क्यों? क्योंकि उससे लेंथी बहुत हो जाएगा, बेवजह की 4-5 मिनट खराब होगी। आप इसी फॉर्मूले से कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से चीजें मिल सके। लिख लो इसको एक बार। लिख लिया ना? ठीक है। अब देखो अस्पष्ट फलनों के लिए द्वितीय अवकलज। ठीक है, अस्पष्ट फलनों के द्वितीय अवकलज, तो dy अपॉन dx, इसमें द्वितीय अवकलज है तो यानी 2 बार अवकलन, तो d² y अपॉन dx² आएगा आपका, माइनस का q² r और माइनस का 2pqs, माइनस का 2pqs प्लस p² t, और नीचे आ जाएगा आपका जो q है उसकी क्यूब। अब देखो ये लफड़ा क्या है, ये q वगैरह है क्या, ये q वगैरह है क्या? तो सबसे पहले देखो करली f अपॉन करली x की जगह आएगा p, जो p है वहां करली f अपॉन करली x, यानी x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और करली f अपॉन करली y है वहां q होगा, उसका मतलब है q का मतलब करली f अपॉन करली y, जो फंक्शन आपको दिया है उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। और जहां पर r है, देखो r, तो ये हो गया करली स्क्वायर f अपॉन करली स्क्वायर r, और जहां पर s है, s का मतलब है कि करली स्क्वायर f करली x करली y, ये s है, और जहां पर t है उसका मतलब हो गया करली स्क्वायर f अपॉन करली y स्क्वायर बराबर t। तो ये माने गए हैं द्वितीय अवकलज। तो देखो ये सारी चीजें आप निकालोगे तो इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा आपका। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए द्वितीय अवकलज, यानी जहां पर आपको d² y अपॉन dx² निकालना है, तो वो चाहे आप छोड़ देना, क्योंकि ये चीजें, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। तो मेरे कहने पर इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर d² y अपॉन dx² निकालना पड़े तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारा टाइम इसके अंदर लगेगा। और ऐसे क्वेश्चन 1-2 आते हैं ताकि स्टूडेंट उलझे उनमें। तो ऐसे क्वेश्चन जहां भी दिखे आपको, उन क्वेश्चंस को, ऐसा क्वेश्चन जहां दिख जाए, क्योंकि अवकलन वाली में जो आपकी बुक थी उसके अंदर 7 क्वेश्चन आए थे, और ये आंशिक अवकलन वाली है उसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन है तो उनमें से एक जो आंशिक अवकलन वाला है उसमें से क्वेश्चन बनता है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसको आपको छोड़ देना है, बेवजह का टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि 5 से 6 मिनट तो नॉर्मल ही लगेंगे, 5 से 6 मिनट तो लगेंगे, तो बेवजह इतना टाइम क्यों इस पर दें। 5 से 6 मिनट में आप कोई सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा इस पर रहेंगे तो लास्ट में आपका सिंपल क्वेश्चन रह सकता है कोई, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। अब देखो लिख लो, इस फॉर्मूले को याद रखो, क्योंकि ऐसा भी पूछ सकता है द्वितीय अवकलज के लिए d² y अपॉन dx² फॉर्मूला क्या है। क्वेश्चन है पूछे तो सिंपल सा ये तो पूछ सकता है ना। ज्यादातर चांसेस है कि सिंपल पूछ लिया जाए, और ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं करना है। तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, -q² r माइनस का 2pqs और प्लस का p² t, और नीचे आपको क्यूब का भाग देना है। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला तो कम से कम याद होना ही चाहिए आपको। तो इसके बस ऐसे ही चीजें नॉर्मल चीजें बनती हैं। अब इसके बाद जो आएंगे इसके कार्तीय, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, उसमें क्या क्या चीजें होगी तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसके नोट्स वगैरह आप डाउनलोड कर लिए। एक बार दोस्तों थोड़ी 30 मिनट के करीब क्लासेज आ रही हैं, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ, मैंने पिछले वीडियो के अंदर कहा था कि कुछ चीज़ें आपके लिए लगातार दिन रात लगकर मेहनत कर रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ी सी क्लासेज छोटी हो रही हैं, इसलिए माफी भी चाहता हूँ। बाकी शाम वाली क्लासेज तो प्रॉपर वे से आ रही हैं, सब कुछ वैसे तो सिस्टम सही है, वैसे चीजें सब कुछ जो हमारी 2 क्लासेज आती है रेगुलर, वो 2 क्लासेज आ रही हैं। लेकिन एक बार मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि छोटी क्लासेज आ रही है, थोड़ी सी बड़ी लगभग 35-40 मिनट की क्लास तो एक्चुअली में होनी चाहिए।
तो वही हम चीज़ें जल्द ही वो ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा और आपके लिए एक्स्ट्रा प्लान कर रहा हूँ, इस वजह से ये छोटी क्लासेस हैं। लेकिन दिन में दोस्तों देखिए आपको लग रहा होगा 27-28 मिनट की क्लासेस, लेकिन पूरे दिन आपके लिए एक साथ मेहनत कर रहा हूँ, लगातार पूरी मेहनत हो रही है, रात और रात क्या दिन क्या, आपकी क्लासेस के लिए, आपके लिए नोट्स के लिए, आपके टेस्ट बनाने के लिए, ये सब कुछ दिन रात हम मेहनत करके, और आपको पता ही होगा देखिए कर सकते हैं आप कितनी मेहनत लगती होगी एक दिन के अंदर 2-2 क्लासेस यूट्यूब पर डालना। देखिए ऑफलाइन है उसमें तो क्या झंझट है, सीधा डायरेक्ट आप पढ़ा सकते हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर आधे घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो उसमें देखिए कितनी एनर्जी लगती है, क्योंकि आधे घंटे में ये आधा घंटा, और जो ऑफलाइन है उसमें 1.5 घंटे के समान है। 1.5 घंटे ऑफलाइन में पढ़ाओ और यहाँ आधे घंटे पढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पर तो लगातार बोलना ही बोलना है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। लेकिन जहाँ ऑफलाइन क्लासेस हैं वहाँ पर टीचर्स हैं, हम हैं, वो थोड़ा चिल विल रहते हैं। बाकी ये चीज़ें आपको तैयार रखनी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत ऐसी ही जारी रहेगी। उम्मीद है आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो आपके लिए बहुत सारी आने वाली हैं। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।